जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम अमन है और मेरा ये यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये अच्छा लगता हो, इसकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती हो, तो आप इसको सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको स्प्रेड करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू। 8 सिंबल्स, 8 स्पीशीज। अष्टामंगला, द वर्ड यूज अष्टामंगला। अब हम इन वर्ड्स को अगेन कनेक्ट करेंगे सबको, तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखना। पहला, स्वास्तिक, सिंबल ऑफ पीस। पहले कहाँ यूज हुआ? सबसे पहले ओल्डेस्ट सनातन में, ऋग्वेदिक पीरियड, स्वास्तिक। इवन इंडस वैली में भी मिला। कहाँ पे मिला? इंडस वैली में, लोथल में। पीस, सेकंड वन, नंदावता, नंदावता। अब ये जो सिंबल है, स्वास्तिक, लार्ज स्वास्तिक, स्वास्तिक बड़ा विद 9 स्वास्तिक, लार्ज साइज ऑफ स्वास्तिक, स्वास्तिक का बड़ा साइज विद 9 बाउंड्रीज। अब इसको राइस ग्रेन से बनाया जाता है, राइस ग्रेन से। पीस, स्वास्तिक, नवदता, टू प्रोटेक्ट द स्वास्तिक, लार्ज इन साइज, बिग इन साइज विद 9 बाउंड्रीज। नेक्स्ट, थर्ड सिंबल। अब देखो, शांति की बात हुई, उसको प्रोटेक्ट करने की बात हुई। थर्ड वन, बहद्रा आसना। बहादरा आसना मीन्स जो एक पवित्र सिंहासन, पवित्र सिंहासन। उस पर बैठेगा कौन? अभी पता चल जाएगा। या कौन उसको कैरी करेगा? श्रीवत्सा। श्रीवत्सा मतलब प्योर सोल। सिंबल लगता है एक छाती पर जैनिज्म में, उसका मतलब होता है प्योर सोल। मार्क है ये। अब प्योर सोल आ गई तो उसके बाद कनेक्ट करते चलो सर। क्या करेगी वो? दर्पणा, दर्पणा, दर्पणा मतलब दर्पण, आईना। किस चीज का? रिफ्लेक्ट इनर सेल्फ। अब जैनिज्म ने देखो कितनी खूबसूरती से चीजें चल रही हैं। पीस, प्रोटेक्शन ऑफ पीस, आसना, प्योर थ्रोन, प्योर सोल, रिफ्लेक्ट ऑफ इनर सेल्फ। सिक्स्थ वन, मिनयाऊ गाला, कॉन्क्वेस्ट ऑन। दो मछलियों का सिंबल है, फिश का। सिक्स्थ वन जो क्या बताता है? कॉन्क्वेस्ट किसके ऊपर? जीत किसके ऊपर? डिजायर के। कौन सी डिजायर? वर्ड नहीं लिखा। सेक्स की डिजायर से के ऊपर जीत को कंट्रोल करना। सेवंथ वन, वर्धा मानक का। अब जब ये चीजें हो गई तो क्या होगा? इंक्रीज इन वेल्थ। अब यहां पे वेल्थ का मतलब पैसे से नहीं है, मैरिट। मैरिट पिछले लेक्चर में बात करी थी, मैरिट, प्योरिटी और मैरिट के बेस पे। क्या? काबिल्य, तो उसकी मैरिट आ गई।
वेल्थ उसकी मतलब उसमें प्योरनेस बढ़ गई। अब वो कहाँ पहुंच रहा है आगे, एट्थ वन, कलाशा, मतलब वाटर इम्पोर्टेंस। दीज आर द अष्टमंगलाज जो कि इम्पोर्टेंट हैं जैनिज्म में। और एक और सिंबल आपको देखने को मिलेगा, वो है हाथ के ऊपर एक व्हील का बना होना। हाथ के ऊपर एक व्हील बना होगा, पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर। उसका मतलब है अहिंसा, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस, वही कंसेप्ट नॉन वायलेंस का कैसे हुआ, कैटल वेल्थ को बचाने के लिए, जो कि सेक्रीफाइस में या फूड के लिए यूज़ हो रही थी। युद्ध से पहले बलि देने की प्रथा। अब जब भी महावीर के विलीन हो जाने के बाद अब क्या होगा, अब शुरू होगा पंगा, अब शुरू होगा विभाजन। बुद्धिज्म में भी हुआ, ब्रह्मनिज्म में भी हुआ। अब विभाजन शुरू होगा, क्लैश शुरू हो रहा है अब। और क्लैश जब भी होगा, क्यों होता है, इससे इस क्लैश से एक चीज़ और पता चलेगी हमें कि महावीर के भी विरोधी जैनिज्म में थे, क्योंकि कुछ एक धड़ा है जो उसको फॉलो नहीं करता, मानता नहीं। अब वो कितने परसेंट आज की डेट में उसमें हम नहीं जा सकते, लेकिन हाँ बना है, ये ट्रू है। तो अब ये टूट गया, क्या बना, विभाजन हुआ। पहला दिगंबर्स, और दूसरा जो दिगंबर्स जो साउथ में गए। साउथ में कौन गया, देखो कितना भद्रबाहु साउथ में जा रहा है, फेमीन के बीच जाकर लोगों को सपोर्ट कर रहा है। क्या खूबसूरत बात है सर, लोग मर रहे हैं, वहां पे जाके अपने शिष्यों को लेकर सपोर्ट कर रहा है लोगों को, भद्रबाहु। क्या बात है सर, कमाल की बात है सर। क्यों। दूसरा श्वेतंबर्स, जो मगध में थे, मगध में ही रह गए। अब दिगंबर, अब इनमें भी आगे फिर बाइफर्केशंस हुई, या आप ये बोल सकते हो या ब्रांचेस बन गई। लेकिन उससे वहां तक पहुंचने से पहले दिगंबर्स पहचान क्या है दिगंबर्स, जो कपड़े नहीं पहनते, फुली न्यूडिटी में बिलीव करते हैं। दिगंबर स्कूल के अंडर फीमेल मॉन्क्स हो सकती हैं। अगेन ग्रोथ, राइज ऑफ इन द स्टेटस ऑफ वुमन। और वो क्या डाल सकती हैं, वाइट साड़ी। और उनको बोला क्या जाता है, आर्यक्स। लेकिन अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या थी, फीमेल प्रॉब्लम कह लो, हर्डल कह लो, या जो भी था, फीमेल कैन नॉट बी तीर्थकार। तो माली एज पर दिगंबर्स वॉज अ मेल, नॉट फीमेल। अब श्वेतांबर्स में क्या है, श्वेतांबर सिंपल वाइट क्लॉथ डालेंगे, सिंपल वाइट क्लॉथ।
एक बैगिंग बाउल रखेंगे। देखो कंडीशन देखो सर कितनी टफ होती जा रही है। थर्ड वन क्या रखेंगे, और क्या होगा उनके पास। अगला ब्रश, एक ब्रश होगा किस लिए, रिमूव इंसेक्ट्स, मतलब नॉन वायलेंस की वही अतिवादी देखो तब, मतलब कितनी चरम सीमा देखो, रिमूव इंसेक्ट्स फ्रॉम पाथ। और बुक्स एंड राइटिंग मटेरियल, तो ये लोग वो कैरी करेंगे जब भी जाएंगे। अब ये सोचो सर कि आजकल मॉडर्न एज हो गई, तो इन लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा, क्योंकि आपको कहीं ट्रैवल करना है तो आप पैदल जाओगे तो तब तो ब्रश का यूज़ करोगे, तो गाड़ी, क्वेश्चन है ना सर। देयर इज समथिंग, कितना डिफिकल्ट होता होगा आज के डेट में, और ये कैसे ट्रैवल करते होंगे, इमेजिन करके देखो। हेयर फीमेल वोंग्स हो सकती हैं पर तिरंतकार नहीं, लेकिन श्वेतांबर में बोथ कैन बी, दोनों, दोनों में से कोई भी तिरंतकार हो सकता है। स्टेटस अब फॉलो 5 प्रिंसिपल्स, ऑल 5 प्रिंसिपल कौन कौन से, वही अहिंसा, सत्य, आस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह, नंबर 5 ब्रह्मचार्य, पांचों। और यहाँ ओनली फर्स्ट 4, पहले 4 अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह, ये फॉलो करते हैं 23rd और 24th तीरंतकार को, और ये महावीर को। ये बोलते हैं कि 23rd और 4th ने शादी करी। और दिगंबर साउथ में गए तो भद्राबाहु। अब आपको पता चल रहा है ना कि जो लोग 23rd और 4th में बिलीव करते हैं, सॉरी हाँ 23rd, हाँ ये एक चीज़ गलत बोल गया मैं, 23rd और 4th को वो मानते हैं और बोलते हैं कि उन्होंने शादी करी, तो ये 4 को मानते हैं। अब यहाँ पे देखो, हाँ जो 4 को मानते हैं प्रिंसिपल्स को, 5वें को नहीं मानते जो महावीर ने ऐड करा, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है दोनों में। तो महावीर के चीज़ को यहाँ पे फॉलो नहीं करा जा रहा श्वेतांबर में, ब्रह्मचार्य को, दिगंबर्स उसको फॉलो कर रहे हैं। भद्राबाहु साउथ में इसका एक हो गया, और इनका जो रिकॉर्ड है वो है सुता पाहुदा, सुता पाहुदा। और इसके रूल्स जो हैं दिगंबर्स के मोर रिजिड हैं श्वेतांबर से। और इनका रिकॉर्ड है, श्वेतांबर का रिकॉर्ड मिलेगा आपको साथुला भद्रा रिटर्न रिकॉर्ड्स। अब दिगंबर्स ने 5 एटर्नल सब्सटेंसेस की बात करी, 5 एटर्नल सब्सटेंसेस। कौन बात कर रहा है, दिगंबर्स।
पहला सोल, जीवा। दूसरा मदर, पुडगाला। तीसरा स्पेस। अब देखो ये किस तरीके से वेदों से कनेक्ट, या वेद से ली गई चीज़ें, कुछ नया है कुछ पुराना है, क्या है वो आप लोग कनेक्ट करो तो आपको ज़्यादा मजा आएगा। सोल, आत्मा की बात वहाँ भी हो रही थी, धरती की बात वहाँ भी हो रही थी, पूजा भी जा रहा था। टेरेस्ट्रियल गॉड, अबाउ द स्काई गॉड, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, स्काईज अबाउ स्काईज, ये बात भी ऋग्वेदिक पीरियड में हो रही थी। सिमिलैरिटी देखो सर, मोशन, धर्मा, रेस्ट, अधर्मा, अधर्म, रेस्ट, रेस्ट करना क्या है, अधर्म। वन मोर, सिक्स्थ इज एडेड बाय श्वेतांबर, सॉरी, वन मोर थिंग इज एडेड बाय, दैट इज टाइम, समय। तो किस तरीके से चीज़ें सिमिलैरिटी मिलती है हमें अभी तक जैनिज़्म में, ऋग्वेदिक में और जैनिज़्म में, या उन चीज़ों को कैरी करा गया। डिनाई तो कैसे बोल सकते हैं, आपकी डिनाई थोड़ी ना कर दिया गया, चीज़ों को किस तरीके से कैरी गया और इररिलेवेंट थिंग्स को दूर करा गया रिलीजियस मूवमेंट की तरह। अब टाइम बीत रहा है, समय में चेंज आ रहा है, तो क्या होगा, अमेंडमेंट। और अमेंडमेंट होगा तो सब सेक्शन भी बनेंगे। दिगंबर्स, मूला संघ, ओरिजिनल्स, ओरिजिनल बोला गया इनको। प्री के क्वेश्चन है सब। अगले बीसपंथी, मॉडर्न वन, और नेक्स्ट वन तेरापंथी। प्री की टर्म्स है सब, प्री की प्रीलिम्स टर्म्स हैं सब, प्री में पूछी जाएंगी। तारणपंथी, मॉडर्न, तीनों क्या है, मॉडर्न, मॉडर्नाइजेशन। इट्स तारण नो तरण। आइडियल की वर्शिप करते हैं दोनों, और ये वाला सेंट की, संत की। अब श्वेतांबर में भी यही चीज़ होनी है। क्या पहला क्या बना, स्थानकवासी। दूसरा मूर्ति पूजाया। तीसरा तेरापंथी। अब देखो कॉमन आ गया एक दोनों में। ये दोनों आइडियल, और ये सेंट की पूजा करेगा। और अब एक जो था एक्सपेंशन क्या क्या हुआ वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्सपेंशन भद्राबाहु ने चंद्रगुप्त मौर्य को कन्वर्टेड करा जैनिज्म में। चेदी डायनेस्टी में कलिंगा में एक जैनिज्म काउंसिल भी हुई। राष्ट्रकूटा वो भी जैनिज्म का एक बहुत बड़ा पैट्रोनेज रहे। भद्राबाहु ने एक और कल्प शास्त्र लिखा। भद्राबाहु ने कल्पसूत्रा लिखा फॉर दिगंबर्स।
Rest of things I think we have covered. And one main reason why Jainism failed. Why failed? क्यों फेल हुआ? क्योंकि जैनिज्म ब्रह्मनिज्म से दूरी नहीं बना पाया, इस वजह से फेल्ड हो गया। उतना अचीव नहीं कर पाया, उतना स्प्रेड नहीं हो पाया जितना बुद्धिज्म हुआ। बुद्धिज्म देखो जापान तक है, हिमाचल की पहाड़ियाँ फाड़ फूड़ के चीरता हुआ जापान तक पहुंच गया। और जैनिज्म, वो बात की बात है कि बुद्धिज्म इंडिया में खत्म हो गया, नहीं रहा, या उतना नहीं रहा जितना आज की डेट में जैनिज्म है। और उसके पीछे भी रीज़न यही दिया जाता है कि भाई ये ब्राह्मणिज्म के करीब था, इस वजह से सर्वाइव कर पाया। वो थोड़े दूर रहे, इस वजह से नहीं। इसके पीछे ये भी रीज़न दिया जाता है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ जैनिज्म। एंड इज जैनिज्म पे यहाँ कर विराम लगता है, एंड नहीं विराम लगता है, बाकी वो सोसाइटी में है। और जो भी चीज़ें थी, 5 प्रिंसिपल्स, 3 रत्नाज, राइट एक्शन, राइट नॉलेज, राइट फेथ की बात करी गई, और हमने कोशिश करी कि हम उसको कनेक्ट कर पाएँ किस तरीके से ऋग्वेदिक में बात करी गई उनके बारे में। तो मेडिटेशन इज़ अ कोर पॉइंट वेर यू कैन गेट द ज्ञान काविल्य, एनलाइटमेंट। ध्यान, ध्यान बहुत कमाल की चीज़ है सर। 5 मिनट आपका दिमाग आपको ध्यान नहीं लगाने दे रहा। कहाँ पे? पढ़ने के लिए। आप बुक लेकर नहीं बैठ सकते 5 मिनट, क्यों? दिमाग उधर चला जाएगा। कहाँ पे? ओ यार, आज वो लड़का था उसमें मैकेनिकल ब्रांच में, यार आज वो नई गाड़ी लेके आ गया। मेरे फादर दिलवा नहीं रहे मेरे को, क्या करूं? गर्मी से परेशान हूं, क्या करूं? बहुत गर्मी लगती है, एसी लगवा लूं? एसी लगता तो मैं अच्छे से पढ़ सकता। पढ़ने में बहुत तकलीफ होती है, फोकस नहीं है आपका, ध्यान नहीं है। और आप बोलते हो कि मैं सुबह उठता हूँ 5 बजे 4 बजे उठ के पढ़ता हूँ और ये करता हूँ, कुछ नहीं, नथिंग सर। पाखंड रचना बंद करो, पाखंडी मत बनो। इफ यू वांट टू कॉन्सेंट्रेट विद हार्ड, रिग्रेस 12 ईयर रिग्रेस मेडिटेशन। व्हाट इज ब्राह्मणिज्म? सॉरी, ब्रह्मचार्य। व्हाट इज ब्रह्मचार्य? ब्रह्मचार्य क्या है? ब्रह्मचार्य अवे फ्रॉम सोसाइटी, फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, दैट इज ब्रह्मचार्य। सबसे दूर। महावीर ने क्या करा? यही तो करा, ब्रह्मचार्य। कंट्रोल ऑन सेंसेस, इंद्रियों पर काबू करो, तभी तो पढ़ पाओगे। जो पढ़ने वाला बच्चा होता है उसको तो इन चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। चाचा, यार मेरा चाचा जी हैं, वो ज़मीन में हिस्सा मांग रहे हैं, 2 बार दे चुके हैं, तीसरी बार फिर मांग रहा है, क्या करें? वो पढ़ पाएगा? नथिंग, जीरो। ही इज अ डेड माइंड। द पर्सन हु कैन get knowledge is a one person who only that person can get knowledge who adopt brahmacharya away from the family. So guys, मैं तो यही बोलूँगा कि आप पढ़ो सीखने के लिए, सीखो समझने के लिए, समझ के लिए, समझो बेहतरी के लिए। क्यों समझना है? उत्थान के लिए। तो जैनिज्म भी आपको उत्थान के लिए ही बताता है। सो आज इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर नेक्स्ट लेक्चर। और आपको अगर वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हो, अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, सपोर्ट करें। थैंक यू।